नमस्कार। बहुत समय से मैं आदरणीय विमल जैन साहब के सानिध्य में रहा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मैंने 50वें एपिसोड के समय बधाई देते हुए लिखा था कि ये एक ऐसे पारस हैं कि जो भी उनके संपर्क में आता है वह स्वर्णिम आभा प्राप्त कर सकता है। उन्हीं के शब्दों से प्रेरणा लेकर मेरे मन में कुछ भाव जागृत हुए और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज आपके सामने डॉक्टर विमल जैन साहब का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे मंच उपलब्ध कराया और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य दिया। पुनः हृदय से उनका धन्यवाद। आज मैं आपको अपने ही घर के मंदिर के दर्शन कराता हूँ। हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रार्थना भी करते हैं। समयानुसार उनका पूजन अभिषेक भी करते हैं, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति है जिसे संजो कर रखना अति आवश्यक है। ये संस्कार हमें विरासत में मिले हैं और हमें इस संस्कारों को अपने आने वाली संतानों को देना है। जैसा हम करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। घर बालक की प्रथम पाठशाला ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मंदिर सभी के लिए जाना प्रतिदिन संभव नहीं होता है। इसलिए अपने घर में भगवान हेतु एक स्थान अवश्य बनाएं। सभी के यहाँ लगभग होगा ही, परंतु फिर भी यदि नहीं है तो एक स्थान हम अवश्य बनाएं। हमने अपने लिए तो सर्व सुविधा युक्त सब कमरे तैयार कर लिए, परंतु जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ उनके लिए कोई स्थान नहीं। तो इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए एक स्थान अवश्य बनाएं। जहाँ तक हो सके मूर्ति या तस्वीर, धार्मिक ग्रंथ भी रखें। प्रतिदिन वही देवालय जो कि अपना आराधना स्थल भी है, वहाँ स्नान, धूप, दीप, सुबह शाम कीर्तन, भजन आदि करें। सुबह उन्हें भोग लगाएं। जो घर में बना है उसका भोग लगाएं। यदि नहीं तो यदि संभव नहीं है तो हम सूखे मेवे का या फलों का भी भोग लगा सकते हैं। उनको किसी भी तरह से प्रसन्न करना है, क्योंकि वो अपने हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी अपने राम को खींच बजो या रीछ। वे हर प्रकार से आपके हैं, आपके ही रहेंगे। जिस प्रकार से देवताओं को हर क्षण अपने दुश्मन भगवान का स्मरण बना रहता था, और उसी अनुरूप अंत समय में भगवान ने उनको मोक्ष प्रदान किया, परम धाम दिया। ये केवल भावना की बात है। हम अपनी भावना को किस प्रकार से अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक लघु कथा याद आ रही है कि एक आश्रम में गुरु और शिष्य दोनों रहते थे। प्रतिदिन वहाँ पूजन अर्चन होता था और उस पूजा अर्चना में भगवान को भोग भी लगता था। गुरु जी को किसी कार्यवश बाहर जाना था, तो उन्होंने शिष्य को ये निर्देश दिए कि प्रतिदिन स्नान करना, भगवान को स्नान कराना, उनको नैवेद्य लगाना, भोजन जो भी बनाओ तो पहले उनको भोग लगाओ, इसके बाद स्वयं भोजन करना। गुरु की आज्ञा उन्होंने मानी, और चूँकि वो तो बालक था और जिसको कहना चाहिए कि अबोध बालक, उसकी भावनाएं बिल्कुल वैसी बनी जैसे कि गुरु जी ने कहा था। सुबह हुआ, उनको स्नान करवाया, भगवान को भोजन बनाया और थाली भगवान के सामने रखी। जैसा हम जानते हैं कि मूर्तियाँ खाना नहीं खाती, भोजन नहीं करती हैं, परंतु गुरु जी ने कहा था कि भोग लगाना पहले, तो उसको तो ये मालूम था कि भगवान भोजन करते हैं। भगवान ने सुबह से शाम तक भोजन नहीं किया। शिष्य सोचने लगा शायद हो सकता है कि कुछ स्वाद में कमी रह गई हो, इनको पसंद नहीं आया, क्योंकि आज गुरु जी नहीं है। दूसरे दिन फिर भोजन बनाया, फिर रखा, परंतु फिर भी जो है भगवान ने भोजन नहीं करा। अब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए। अंत में शिष्य चूँकि भूखा बैठा रहा था, छोटा सा बालक ही तो था, उनको गुस्सा आया। उसने भोजन बनाया और थाली सामने भगवान की रखी और एक हाथ में डंडा लेकर के और बैठ गया कि भगवान भोजन करो, क्योंकि 4 दिन हो गए आपने भोजन नहीं करा है, आप दुबले भी हो गए हो। जब गुरुजी आएंगे तो मेरी पिटाई अवश्य करेंगे।
तो प्रभु सीधे तरह से ये भोजन कर लो, और नहीं तो ये डंडा मेरे पास रखा हुआ है, देखा। इस तरह से भगवान उसकी भावना पर रीझ गए और उसके यहाँ फिर भोजन करा। उसके बाद शिष्य ने उनको एक निर्देश दे दिए कि प्रभु आज तो आपने भोजन कर लिया, मैं 4 दिन से बना रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, कल से मेरे इतने लोगों का भोजन बनेगा नहीं, माता सीता जो है भोजन बनाएगी और सब फिर भोजन करेंगे। शिष्य की भोली भावना से भगवान प्रसन्न हुए। माता सीता रोज़ भोजन बनाती, सब भोजन करते। जब कुछ समय के पश्चात गुरुजी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि भोजन सामग्री समाप्त होने को है। तो शिष्य से पूछा कि क्यों भाई, ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। गुरुजी को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा, गुरुजी सुबह देख लेना, सारे के सारे भगवान उतर करके भोजन करते हैं और माता सीता भोजन बनाती हैं। गुरुजी ने छुप करके देखा। शिष्य ने निर्देश दिए कि प्रभु आइए भोजन बनाओ और भोजन करो। माता सीता भोजन बना रही थी, सब लोग भोजन कर रहे थे। शिष्य की इस बात को देखकर, उसकी निश्चलता को देख करके, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए, खुद उनको साक्षात दर्शन दिए, तब गुरुजी कहने लगे, वारे मेरे शिष्य, तुमने जो है इतनी 4 दिनों की सेवा में भगवान को रिझा लिया, उनको प्रसन्न कर लिया और दर्शन कर लिए। मैं इतने वर्षों से कर रहा था, क्योंकि उसकी भावना वैसे नहीं थी, गुरु की भावना निश्चल नहीं थी। वो तो एक केवल जैसे क्रिया करते हैं वैसी क्रिया करते हुए और भोग लगाना, स्नान करना, सब आदि सब करते रहे, परंतु शिष्य की भावना तो बिल्कुल वैसी थी जैसा गुरुजी कह गए थे कि भोग लगाना ही है। तो जब हम भोग लगाना है, इस प्रकार से उसकी भावनाओं को देखते हुए गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिए और भगवान को जो है धन्यवाद दिया। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम अपने घर में जब देवालय बनाते हैं तो जिस तरह से हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर के लोगों को ये चिंता होती है कि कितनी देर हो गई, है ना, आपकी राह देखते हैं। तो हमारे देवालय में भी हमारे प्रभु हमारी राह देखते हैं, प्रतिदिन वे भी हमारे राह देख करके और सोचते हैं कि अभी तक जो है भक्त आया नहीं। तो इसलिए जब कभी भी जाएं, जहाँ भी जाएं, प्रभु को हाथ जोड़ें, प्रणाम करें और नमस्कार करके जाएं। उन्हें भी हमारा इंतज़ार रहता है। जाते वक्त कहें कि प्रभु हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, आपकी यात्रा सुखद रहेगी। वापस आने पर प्रभु को धन्यवाद दें, देवालय में प्रणाम करें आकर के। मेरा स्वयं का अनुभव है कि हम जब भी अपने परिवार के सहित घर में ताला लगा करके जाते हैं तो उसका पूर्व भगवान को ये कह करके जाते हैं, अपने देवालय में ये कह करके जाते हैं कि प्रभु अब ये जो है घर आपके सुपुर्द है, आप रक्षा करना। निश्चित मानिए कि अभी तक हम चाहे सभी घर के बाहर रहे हों, घर में ताला लगा हुआ हो, परंतु किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब ये सब हमारी संतान देखेगी तो उसका अनुसरण करेगी, क्योंकि चाहे वे मंदिर न जाएं, परंतु घर के मंदिर के दर्शन करने की उनकी आदत बन जाएगी। बच्चों में अच्छे संस्कार घर से आते हैं, वे हमारा अनुसरण करते हैं। अतः घर को मंदिर बनाकर नई पीढ़ी को संस्कारित करना हमारा परम कर्तव्य है। और ऐसा मेरा निवेदन है, इससे घर तो मंदिर बनेगा ही, नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मकता का संचार होगा। धन्यवाद। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।